Hello everyone, welcome back to Vedic Enigma. So I hope that all of you are doing great. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द साइन ऑफ एरीज। तो जो मेष राशि है वो कैसे रिजल्ट्स देगी डिफरेंट हाउसेस में। सो अगेन दिस इज समथिंग जो आप उसको एक ब्लैंक चार्ट प्रिडिक्शन की तरह भी देख सकते हैं कि आप कोई भी असेंडेंट हो सकते हैं बट एरीज विल फॉल इन वन ऑफ द हाउसेज इन योर चार्ट। एंड जिसकी हाउस में फॉल करेगी उसका क्या मतलब है। एंड सबसे पहले हम जानेंगे अबाउट द साइन ऑफ एरीज, कि किन चीजों को ये साइन रिप्रेजेंट करता है। एंड जैसे आप देखते हैं जो काल पुरुष की कुंडली है उसमें एरीज जो है वो फर्स्ट हाउस को रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट हाउस है मतलब वहां से ही चीजों की शुरुआत हो रही है, दैट इज द बिगनिंग। अगर हम देखते हैं कि पाइसीज लास्ट हाउस है, दैट इज द एंड, तो एरीज इज द बिगनिंग। एंड ये जो हाउस है हम देखते हैं, ये जो साइन है दैट इज रूल्ड बाय द प्लैनेट मार्स। जो मंगल प्लैनेट है वो एरीज को रूल करता है। एंड मार्स का जो मूल त्रिकोण राशि है इनफैक्ट वो एरीज ही बनती है। तो बहुत एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल इन्फ्लुएंस इस प्लैनेट का इस राशि के ऊपर रहता है। एंड एरीज आप देखेंगे एक बहुत फास्ट पेस्ड राशि है, एक मूवेबल साइन है। तो एक जगह बहुत टाइम तक जो लोग नहीं बैठ पाते, मतलब उनका एरीज या मार्स बहुत प्रोमिनेंट आपको चार्ट में दिखाई दे सकते हैं। एंड बिकॉज ये मूवमेंट के साथ ट्रैवल के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है, तो इसमें कोई भी प्लैनेट आपका अगर एरीज में भी फॉल करता है तो वो प्लैनेट में स्टेबिलिटी आपको नहीं दिखेगी। मतलब उसमें आपको लगातार कुछ ना कुछ चेंज होता रहेगा, कुछ ना कुछ नया होता रहेगा। तो इसलिए हम एरीज को एडवेंचर के साथ, थ्रिल के साथ भी एसोसिएट करते हैं। एक बहुत प्लेफुल टाइप का साइन भी है। मैंने अक्सर देखा है कि जिन लोगों का एरीज बहुत प्रोमिनेंट होता है तो वो भी बहुत यूथफुल होते हैं, मतलब उनकी एज आप बहुत जल्दी नहीं बता सकते। हम अक्सर बोलते हैं कि मर्क्यूरी के साथ भी हम एसोसिएट करते हैं यूथफुल दिखने को, बट एरीज के साथ भी एसोसिएट करा जा सकता है क्योंकि ये भी यंग राशि है, आपकी यूथ को रिप्रेजेंट करती है। तो उसमें कोई भी ज्यादा जो भी चीजें ओल्ड एज के साथ कनेक्टेड है, सैटर्न टाइप की चीजों के साथ ही बिल्कुल भी कनेक्टेड है। तभी आप देखेंगे सैटर्न एज अ प्लैनेट इसमें डिबिलिटेट हो जाते हैं एंड सन जो है वो एग्जॉल्ट होते हैं। तो सूर्य भी जो प्लैनेट है वो भी एनर्जी, एम्बिशन, ड्राइव इन सब चीजों की तरफ वो ज्यादा फोकस रहते हैं एंड उनका ध्यान इन चीजों की तरफ ज्यादा रहता है। तो एरीज वाले लोग भी आप देखेंगे, अगर एरीज साइन बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत अच्छे से एक्टिव है चार्ट में, तो बहुत आपको एम्बिशियस बनाएगा, गो गेटर टाइप की नेचर देगा। बहुत रिस्पॉन्सिबल आपको ये लोग दिखेंगे। दैट इज वाई हम देखते हैं सन जो है वो प्लैनेट लीडरशिप का, अथॉरिटी पोजिशन का होता है। एंड इन सब चीजों के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं, आपको बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो इसलिए ये बहुत एक हार्ड वर्किंग साइन। एंड ये जो टाइप का हार्ड वर्क है दैट इज नॉट लाइक इस टाइप का हार्ड वर्क जिसमें आपको एक ही जगह बैठ के हार्ड वर्क करना है, इस टाइप का हार्ड वर्क नहीं। इसमें हार्ड वर्क है, मैनुअल एफर्ट है। बिकॉज मार्स का इन्फ्लुएंस है तो आपको फिजिकल एफर्ट, फिजिकल अपने हाथों से जो हार्ड वर्क है या अपनी बॉडी को यूज करके जो हार्ड वर्क है वो आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जैसे एग्जाम्पल लेते हैं किसी का, सपोज वीनस एरीज में है, तो उनको हो सकता है रिलेशनशिप में बहुत हार्ड वर्क करनी पड़ेगी, बहुत उनको मतलब लगेगा कि फिजिकल मेहनत इसमें काफी गई है। मे बी वो जगह जगह जा रहे थे लोगों से मिलने के लिए, तो उन्होंने बहुत एक्सर्शन करा है अपनी एनर्जी पर इन दैट सेंस। तो अगर आप देखते हैं कि मर्क्यूरी सपोज किसी का एरीज में है तो वो पढ़ाई के उसमें हो सकती है, पढ़ाई के लिए, एजुकेशन रिलेटेड चीजों के लिए उन्होंने बहुत मेहनत उस वजह से करी है। तो जो भी प्लैनेट एरीज में सबसे पहले जाएगा वो प्लैनेट आपसे मेहनत उस एरिया में जरूर करवाएगा। सैटर्न अगर आपका एरीज में है तो वो प्रोफेशनली काम के सिलसिले में बहुत आपसे ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा मेहनत करवाएगा। डिबिलिटेटेड प्लैनेट वैसे भी आपसे हार्ड वर्क जो है वो ज्यादा करते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं एरीज साइन के बारे में। एंड कुछ और सिग्निफिकेशंस हैं साइन के, जैसे जो आपका ब्लड है, जो आपका हेड है, वो भी एरीज से हम देखते हैं, गवर्न करता है हेड रीजन जो है। एंड कोई भी चीज जो आप देखते हैं वो बहुत ज्यादा एक तरीके से उसमें एक हाइपरनेस है। तो अगर जैसे कुछ आप बच्चे भी देखते हैं वो बहुत ज्यादा हाइपर होते हैं, उनके अंदर पूरा टाइम एक हलचल होती है, तो वो भी एरीज से आती है। एंड आप देखेंगे ऐसे लोग जो हैं वो अपने हेल्थ को लेके भी दे विल बी वेरी कंसर्न्ड अबाउट इधर देयर हेल्थ, फिटनेस को लेके, जिमिंग में जाना, स्पोर्ट्स खेलना, एडवेंचरस होना एंड आउटडोर स्पोर्ट्स ज्यादा खेलना। बिकॉज ये एक बहुत आउट गोइंग, आउटवर्डली राशि है। इनको कोई भी चीज घर में बैठ के आराम से करने में मजा नहीं आता। जब तक कि ये एनर्जी एक्सर्ट नहीं करते अपनी,
तब तक इनको वो चैन नहीं मिलता। तो वो भी एक तरीके की चीज है जो हम एरीज की राशि से हम देखते हैं। एंड आप देखेंगे कि ये जो राशि है बहुत प्रैक्टिकल लॉजिकल राशि भी है, एंड बहुत फोकस्ड राशि भी है। तो जो भी जैसे लोग हैं, बिकॉज सन भी इसमें जैसे एग्जॉल्ट होता है, तो आप उसको वैसे भी समझ सकते हैं कि बहुत फोकस डिसिप्लिन के साथ कुछ चीज को अचीव करना भी हम इस राशि से सीख सकते हैं। एंड दैट इज वाई इसमें डिस्ट्रैक्शंस आपको बहुत ज्यादा इस राशि में उस वे में नहीं दिखाई देंगे। अगर एरीज अच्छे से ऑपरेट कर रहा है तो आप देखेंगे ऐसे लोग बहुत हार्डवर्किंग, डिसिप्लिन, फोकस्ड, एम्बिशियस होंगे, गोल फोकस्ड होंगे, बिकॉज मार्स भी एज अ प्लैनेट इज अ वेरी गोल ओरिएंटेड प्लैनेट। नए चैलेंजेस पसंद होंगे उनको, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना उनको पसंद होगा। तो ऐसी उनकी टेम्परामेंट नेचर रहेगी अगर ये राशि अच्छे से ऑपरेट कर रही है तो। अगर आप देखते हैं इस राशि में मेलेफिक प्लैनेट ज्यादा मौजूद हैं, जैसे सैटर्न आ गए, तो फिर आप देखेंगे वो लेजीनेस उसमें आ जाएगी, मतलब इनको काम जबरदस्ती मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, मन नहीं अंदर से करनी। तो दैट इज अ नेगेटिव एरीज, बिकॉज वो मेलेफिक प्लैनेट है, डिबिलिटेट हो रहा है, दैट इज वाई। काम तो वो फिर भी करवाएगा आपसे, बट एक बहुत आप मरे मरे तरीके से काम कर रहे हैं, जबरदस्ती काम कर रहे हैं, उस टाइप टाइप की चीज आपको ज्यादा दिखेगी। वर्सेस आप देखते हैं सपोज किसी का मार्स एरीज में है, वो असेंडेंट में प्लेस्ड है विदाउट एनी मेलेफिक अफिक्शंस, तो ये इंसान अपने से ड्रिवन होगा, मतलब जो हम बोलते हैं ना सेल्फ मोटिवेटेड है इंसान, इंट्रिंसिकली उसमें एनर्जी का बिल्कुल बहुत ज्यादा बौछार आपको दिखाई देगा। एंड ऐसे लोग बहुत मतलब इंटरनली दे विल बी ऑलवेज इंटरेस्टेड हो कि अब नया क्या किया जाए, तो वो न्यूनेस, हमेशा नई चीजों को ट्राई करने की, एक्सपेरिमेंट करने की, वो बहुत आपको हाई दिखेगी अगर ये राशि पॉजिटिव वे में ऑपरेट कर रही है। एक बचपना भी उनमें होगा, जैसे मैंने बोला यूथ को रिप्रेजेंट करता है, यंग चीजों को रिप्रेजेंट करता है, तो बचपना भी आपको दिखाई दे सकता है कि थोड़ी चाइल्ड लाइक नेचर हो सकती है। तो ये सब चीजें हम पहले राशि से देखते हैं, पहले घर से देखेंगे। एंड तो एरीज के बारे में ये सब चीजें हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर एरीज का साइन डिफरेंट 12 हाउसेस में प्लेस्ड है तो कैसे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहले घर से, जो कि फर्स्ट हाउस है। तो अगर आप एरीज असेंडेंट है तो कैसे आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो बिकॉज ये जब जो भी मैंने सारी चीजें बताई हैं वो सारी कहीं ना कहीं आपके ऊपर ही एप्लीकेबल होती हैं, आपकी पर्सनालिटी में, आपके कोर में आप देखेंगे ये चीजें होंगी कि ऐसे लोग फर्स्टली बहुत अपने ऊपर फोकस है इनका, लुक्स फोकस्ड हो सकते हैं, अपने आप को शीशे में पूरा टाइम देख रहे हैं, एंड सेल्फ ऑब्सेस्ड हो सकते हैं। तो अगेन ये थोड़ी जो नेगेटिव ट्रेट्स है ना इसके, मतलब वैनिटी, ईगो, एरोगेंस, तो ये ज्यादा आपको तब दिखेगा जब ये राशि इफेक्ट होगी, या इसमें कुछ राहु सपोज आ गया एरीज में, तो इस सब टाइप की चीजें आपको ज्यादा दिखाई देंगी। अगर एक पॉजिटिव आपका एरीज है असेंडेंट में, एंड मार्स इज वेल प्लेस्ड इन द चार्ट, तो आप देखेंगे ये सेम एरीज आपको बहुत गोल गेटर नहीं, मतलब गो गेटर पर्सनैलिटी आपको देगा, गोल ओरिएंटेड बनाएगा, बहुत फोकस्ड होंगे, हार्ड वर्किंग होंगे, डिसिप्लिन होंगे। एंड ऐसे लोग जो है वो अग्रेसिव भी होंगे, तो नेचुरली, बिकॉज ये थोड़ा हॉट टेम्पर्ड इंसान को बनाता है, स्टबर्ननेस दे सकता है कुछ चीजों में। एंड थोड़ा सा आपको दिखाई दे सकते हैं ऐसे लोग अपटाइट होंगे, दे विल नॉट, मतलब कुछ अपने आप को समझेंगे, थोड़ा उनमें ईगो, एरोगेंस भी नेचुरली दे सकता है। तो इतना सॉफ्ट राशि नहीं है, थोड़ा क्रूअल्टी भी इस राशि में प्रेजेंट होती है। एक कट थ्रोट नेचर है, थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट होंगे, अपनी बात जैसी है वैसी रखेंगे, दे डोंट लाइक टू बीट अराउंड द बुश, एंड इधर उधर की बातें इनको करना अच्छा नहीं लगता। हर चीज में आप देखेंगे लाइफ में एक तेजी है, एक फास्टनेस है, इनको स्पीड पसंद है हर चीज में, मतलब लाइफ जो है वो ना स्टैग्नेंट नहीं होनी चाहिए। ड्राइव भी करेंगे तो बहुत उसमें स्पीड होनी चाहिए। अगर ये लोग ट्रैवल भी करना है तो बहुत ट्रैवल करना है, तो एक जगह टिक के नहीं बैठना, तो ये टाइप की नेचर, टेम्परामेंट आपको दिखाई देगा। ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि जितना ये अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, या कोई भी चीज जो रनिंग से जैसे कनेक्टेड है, कोई भी चीज जो जिमिंग से कनेक्टेड है, वो उनके लिए बहुत पॉजिटिव बेनिफिशियल हो सकती है। एंड आप देखेंगे ये जो राशि है, मतलब साइन है, उसमें पोटेंशियल बहुत है, बहुत चीजों को अचीव करने का एनर्जी बहुत है, बहुत पोटेंशियल है। तो अगर इनका जो माइंड है सही डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, तो ये बहुत अच्छे से चीजों को अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में, विद देयर हार्ड वर्क, विद देयर करेक्ट एटीट्यूड, दे कैन डू वेरी वेल इन इट। एंड सबसे बड़ी चीजें इनके लिए जो इनको मोटिवेट कर सकती है वो ही खुद ही है।
बिकॉज एरीज इज नंबर वन, एरीज इज यू योर सेल्फ। तो जब भी इनको डाउन लगे या जब भी इनको ऐसा लगे कि लाइफ पता नहीं कहाँ जा रही है, आपको अपने ऊपर ही फोकस लेके आना है डायरेक्ट। यू हैव टू वर्क ऑन बिल्डिंग योर सेल्फ, यू हैव टू वर्क ऑन बिल्डिंग योर ड्रीम्स, यू हैव टू वर्क ऑन बिल्डिंग योर हेल्थ। तो कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो आपके कोर एलिमेंट के साथ ही कनेक्टेड है, उसी पे आपको काम करना है। एंड जब आप उस चीज को रेक्टिफाई करेंगे तो आपकी लाइफ भी रेक्टिफाई अपने आप हो जाएंगी, क्योंकि एरीज इज योर लगन। अब हम बात करेंगे अबाउट द सेकंड हाउस। सो अगर आप देखते हैं कि आप एक पाइसिस असेंडेंट है एंड आपका एरीज की राशि सेकंड हाउस में फॉल कर रही है, तो इसका क्या मतलब है? तो सेकंड हाउस जैसे हम जानते हैं वो आपकी रिसोर्सेज का होता है, आपके वेल्थ का होता है, एंड खाने का भी होता है सेकंड हाउस। एंड सेकंड हाउस जो है उसमें एक कम्युनिटी टाइप की चीज भी है। टॉरस साइन यहाँ पे नेचुरली आता है। तो कोई भी चीज जो आप वैल्यू करते हैं बहुत, वो उसके साथ भी कनेक्टेड होता है। एंड एरीज बिकॉज सेकंड हाउस में फॉल कर रहा है, तो जैसे मैंने बताया एक फास्ट पेस्ड एनर्जी है एरीज की। जिस भी हाउस में ये जाएगा वहां पे कुछ ना कुछ हरकत पूरा टाइम हो रही है ना, वो हाउस स्टेबल नहीं रह सकता, उसमें कुछ न्यूनेस हो रही है। तो ये न्यूनेस जो है वो आपके खाने से रिलेटेड चीजों में हो सकती है। जो लोग जैसे बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी खाते हैं, उसमें आप देखेंगे एरीज और मार्स का कुछ इन्फ्लुएंस सेकंड हाउस पे आ सकता है। आप देखेंगे इनकी फैमिली स्ट्रक्चर में भी कुछ चेंजेस पूरा टाइम हो रहे हैं। तो जैसे कई बार होता है लोगों की फैमिलीज स्प्लिट हो गई, बहुत जो सिबलिंग था वो कोई और शहर में चला गया, फादर कहीं और रिलोकेट हो गए, तो देर आर कंटिन्यूस चेंजेस दैट आर हैपनिंग इन द स्ट्रक्चर ऑफ द फैमिली। तो या तो कंटिन्यूस चेंजेस हो रहे हैं या झगड़े हो रहे हैं कंटिन्यूस, बिकॉज एरीज जो है वो जैसे मैंने बताया कि इंपल्सिव साइन भी है, वो झगड़े कॉन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट्स को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि उसमें मार्स का एलिमेंट बहुत ज्यादा हाई है। एंड इट ऑल्सो इंडिकेट्स कि इनकी जो फैमिली की वैल्यूज हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग गो गेटर काइंड ऑफ पर्सन बनाने की हो सकती हैं। फैमिली इनको बहुत ज्यादा फोकस डालेगी कि तुम्हें कुछ लाइफ में बनना है, तुम कुछ एम्बिशियस बनो, सक्सेसफुल बनो, हार्ड वर्क करो, डिसिप्लिन रहो। तो ये सब टाइप की चीजों की बारे में ज्यादा इनके घर में भी बात होगी, फोकस ज्यादा उन चीजों पे होगा। एंड आप देखेंगे सेकंड हाउस जो है वो पैसे का भी हाउस है। तो पैसे में भी कंटिन्यूस चेंजेस हो रहे हैं, मतलब कि फ्लक्चुएशंस को भी वो दिखा सकता है, वो कुछ ब्रेक्स को भी दिखा सकता है, कुछ लॉसेस को भी दिखा सकता है कि पैसे के उसमें कुछ स्टेबिलिटी इनको नहीं मिलती, या मतलब कुछ ना कुछ उसमें बदल रहा है, क्योंकि जैसे मैंने बताया एक फास्ट पेस इन्वायरमेंट है एंड चेंजेस आर कंटिन्यूसली हैपनिंग। एंड आप देखते हैं जो सेकंड हाउस होता है वो कहीं ना कहीं आपके पैसे की वैल्यूज क्या है, या पैसा कितना आपके लाइफ में मायने रखता है, या पैसे के बारे में क्या आप सोचते हैं, वो उन सब टाइप की चीजों को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। तो इट कैन ऑल्सो इंडिकेट कि ऐसे लोगों का, बिकॉज एरीज इज ऑल्सो एनर्जी, तो इट शोज कि आपकी एनर्जी उन चीजों की तरफ ज्यादा डायरेक्ट हो रही है। आपका फोकस लाइफ में पैसे के ऊपर बहुत हेविली हो सकता है, इस चीज में फैमिली के ऊपर भी हो सकता है कई लोगों का। तो सेकंड हाउस वाली चीजें बहुत इनके लिए मैटर ज्यादा करेंगी, क्योंकि वहां पे एक कुछ गोल्स हो सकते हैं इनके, गोल ओरिएंटेड सोच हो सकती है पैसे को लेके, फैमिली को लेके। कई लोग जैसे अपनी फैमिली प्लानिंग बड़ी गोल ओरिएंटेड वे से करते हैं, या पैसे की प्लानिंग बहुत गोल ओरिएंटेड वे से करना। तो वो सब एलिमेंट्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। एंड इसके साथ आप देखेंगे खाने में भी इनको स्पाइसी चीजें खाना ज्यादा पसंद आएगा। मार्स का इन्फ्लुएंस है, तो मार्स इज ऑल्सो अ फायरी प्लैनेट, तो स्पाइसीनेस टाइप की चीजें, वो टाइप का इनको ज्यादा अच्छा लगेगा। आवाज में भी आप देखेंगे, या तो आवाज इनकी बहुत आपको हार्श हो सकते हैं, इनके वर्ड्स थोड़े हार्श हो सकते हैं। अगर ज्यादा एफ्लिक्शंस हैं तो अब्यूज भी ये लोग कर सकते हैं बहुत इजीली, बट आपको दिखाई देगा जनरली दे आर वेरी टू द पॉइंट पीपल, मतलब ये अपना दे डोंट लाइक टू बीट अराउंड द बुश, सीधा पॉइंट पे है। वो टाइप का इनका मेंटालिटी होगा। तो ये चीजें हमें देखने को मिलती है जब एरीज की राशि आपके सेकंड हाउस में प्लेस है। अब हम बात करेंगे इक्वेरियस असेंडेंट के लिए। तो इक्वेरियस असेंडेंट के लिए आप देखेंगे एरीज की राशि आपके थर्ड हाउस में फॉल करेगी। थर्ड हाउस जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग का होता है, वो आपके यंगर सिबलिंग का होता है, कम्युनिकेशन का होता है, टेक्सटिंग, सोशल मीडिया, ये सब टाइप की चीजें हम थर्ड हाउस से देखते हैं। एंड थर्ड हाउस में डॉक्यूमेंट्स भी आते हैं, मतलब लीगल पेपर वर्क हो गया, कोई भी इस टाइप की चीजें होगी, इंटरव्यूज देने के लिए हो गया। एंड थर्ड हाउस जो है वो आपकी हॉबीज को भी रिप्रेजेंट करता है, आप किस सब टाइप की चीजें करना अच्छा लगता है आपको, क्या टाइप की चीज आपको सुनना अच्छा लगता है, वो भी हम सब थर्ड हाउस से देखते हैं। तो एरीज जब आपका थर्ड हाउस में आता है तो सबसे पहले तो अगेन इन लोगों का जो हाथ को चलाने के जो मूवमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा फास्ट
सबसे पहले तो कर देता है। तो दे आर वेरी क्विक with respect to their communication, with respect to their texting, with respect to their hand patterns, and also with respect to movement. तो ये आपसे मूवमेंट ट्रैवल बहुत फ्रीक्वेंटली बहुत जल्दी जल्दी करा सकता है, क्योंकि अगेन ये आपके थर्ड हाउस इज ऑलवेज एक्टिव। जहां पे भी एरीज होगा वो हाउस बहुत एक्टिव रहने वाला है, उसमें पैसिव एक्टिविटी नहीं हो रही है, हमेशा कुछ ना कुछ बदल रहा है उस हाउस में। तो इनका घर चेंज बहुत कॉमन है फॉर एक्वेरियस असेंडेंट पीपल, लाइक चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ होम, या पूरा टाइम ये लोग ट्रैवल कर रहे हैं। दूसरा, जैसे मैंने बताया, टेक्सटिंग, टाइपिंग, बोलना, कम्युनिकेट करना, वो सब में बहुत ज्यादा एक कट थ्रोटनेस दे सकता है ये। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बना सकता है, जल्दी जल्दी चीजें कर रहे हैं अपने हाथ से, हैंड मूवमेंट्स इनके बहुत फास्ट हैं, टाइप बहुत फास्ट कर रहे हैं। तो ये सब चीजें भी देखने को यहाँ पे मिलती है। एंड हम ये भी देखते हैं कि थर्ड हाउस जो है वो आपकी हॉबीज और इंटरेस्ट को भी दिखाता है। तो इन लोगों के हॉबीज एंड इंटरेस्ट भी बहुत वेरी कर सकते हैं, जल्दी जल्दी चेंज कर सकते हैं। आज कुछ ये करेंगे, एक महीने कुछ और इनको करना। तो इनको बहुत ज्यादा वैरायटी चाहिए होती है अपनी हॉबीज में भी, या जो टाइप की चीजें ये लोग पढ़ते हैं, जो टाइप की चीजें ये लोग देखते हैं, उसमें दे नीड टू बी एक्सपेरिमेंटिंग ऑल द टाइम। तो एरीज इज ऑल्सो द साइन ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, ऑफ ट्राइंग आउट समथिंग न्यू एवरी टाइम। एंड दूसरा, आप ये भी देखेंगे इनकी हॉबीज और इंटरेस्ट एरीज की चीजों के साथ भी कनेक्टेड हो सकते हैं। तो मे बी दे लाइक टू रीड अ लॉट और वॉच अ लॉट अबाउट फिटनेस, न्यूट्रिशन, हेल्थ। तो अगेन ये चीजें मैंने क्यों बोली, क्योंकि ये आपकी बॉडी के साथ कनेक्टेड है। तो बॉडी के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे, इस खाने से क्या होता है, कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो जो भी पर्सनल इंप्रूवमेंट रिलेटेड टाइप का कंटेंट होता है, वो इनको ज्यादा पढ़ना, देखना, सुनना अच्छा लगेगा। एंड आप देखेंगे जो थर्ड हाउस है वो करेज का भी होता है। करेज है, विल पावर है, कितना मेंटली स्ट्रांग है उसका भी होता है। तो मेंटली ये लोग बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं। इफ मार्स इज वेल प्लेस्ड इन द चार्ट, आप देखेंगे मेंटल रेजिलियंस, मेंटल स्ट्रेंथ, करेज इनकी बहुत हाई होगी। तो गो गेटर टाइप की पर्सनैलिटी दे सकता है। एंड रिस्क टेकिंग एबिलिटी देता है एरीज इन द थर्ड हाउस या मार्स इन द थर्ड हाउस की। ये लोग डरते नहीं है किसी से भी, बहुत फियरलेस होते हैं। कुछ बोलना है एकदम बोल देंगे, दे विल नॉट बी स्कैर्ड, या सोचेंगे नहीं कि क्या होगा अगर ये सब बोल भी दिया या ऐसा कुछ लिख भी दिया। तो वो चीज भी ये देता है जब एरीज आपका थर्ड हाउस में होता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम देखते हैं विद एरीज इन द थर्ड हाउस। अब हम बात करेंगे अबाउट कैप्रिकॉर्न असेंडेंट। तो कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के लिए हम देखते हैं कि एरीज उनके चौथे भाव में फॉल करता है, विच इज द फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस जो है वो आपकी मदर के साथ कनेक्टेड है, आपकी सुख सुविधाओं के साथ कनेक्टेड है। कोई भी चीज जो आपको कंफर्ट देती है लाइफ में, जिससे आपको पीस, सुकून मिलता है, वो हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। फोर्थ हाउस जो है आपकी व्हीकल्स को भी रिप्रेजेंट करता है। एंड फोर्थ हाउस जो है वो आपकी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, कि किस टाइप के स्कूल में आप गए, वो भी हम चौथे भाव से देखते हैं। एंड प्रॉपर्टी का भी हाउस होता है, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, ये सब टाइप की चीजें भी हम चौथे भाव से देखते हैं। तो सबसे पहले एरीज आपका फोर्थ हाउस में फॉल करता है। तो मदर की नेचर कैसी वो देगा, मदर विल बी बोल्ड, करेजियस होंगी, मार्स टाइप का लुक हो सकता है उनके फेस पे। एंड बहुत डेयरिंग होंगी, शी विल बी वेरी बोल्ड, एंड जो मतलब मन में आ रहा है वो बोल देंगी मुंह पे। तो इस सब टाइप की नेचर वो मदर को देता है सबसे पहले तो। दूसरा दिखाता है इनके घर का इन्वायरमेंट जो है अगेन फास्ट पेस्ड है। घर के अंदर बहुत चेंजेस हो रहे हैं, घर या तो बहुत जल्दी जल्दी ये लोग बदल रहे हैं, समथिंग और दी अदर इज चेंजिंग इन द हाउस, या जल्दी जल्दी व्हीकल्स को चेंज ये लोग कर रहे हैं। तो उसमें कुछ फास्ट पेस्ड चीज ये दे सकता है। एंड आप देखेंगे इनके जो घर में भी आपको एरीज, क्या मतलब मार्स का एलिमेंट आपको कुछ स्ट्रॉन्ग ऐसे दिखाई दे सकता है। जैसे कि कई लोग फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज अपने घर में करना पसंद करते हैं, तो वो स्पोर्ट्स या कोई भी, स्पोर्ट्स तो मुश्किल है बट लाइक कोई भी चीज जो मे बी एरोबिक एक्सरसाइजेज, डांसिंग, कोई भी चीज जो अगेन एक्सरसाइजिंग के साथ कनेक्टेड है, वो घर में वो चीज को लेके आ गए। तो इट कैन इंडिकेट समथिंग लाइक दैट ऑल्सो। एंड ऑल्सो इट कैन इंडिकेट कि इनके घर में जो है वो तोड़ फोड़ पूरा टाइम होती रहती है। दूसरा, इट कैन इंडिकेट दैट ऑल्सो बिकॉज अगेन एरीज इज ऑल्सो डिस्ट्रक्टिव साइन इन दैट वेज, वो चीजों को अगेन लाइक स्क्रैच से फिर से बिल्ड करना, कोई चीज खराब हो उसको तोड़ देना, फिर स्क्रैच से बिल्ड करना। तो ये टाइप का भी कुछ प्रोसेस घर में पूरा टाइम शायद लगा रह सकता है। एंड ऑल्सो इट कैन इंडिकेट कि या तो ये जो टाइप की लोकेलिटी में रहते हैं, ये जिस जगह में रहते हैं, वहां पे अगेन कुछ एरीज वाला प्रोमिनेंट इफेक्ट आपको दिखाई दे सकता है। जो लोग हैं वो ज्यादा झगड़े करते हैं, या मतलब हाई एनर्जी है उस एनवायरनमेंट में, स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं। तो कुछ आपको वो उसका एलिमेंट आपके आसपास भी जरूर दिखाई देगा।
थोड़ा सा आप देखेंगे अगर इसमें मेलेफिक प्लैनेट्स ज्यादा एस्पेक्ट करते हैं तो इनके कार्स को भी वो डैमेज कर सकता है। कार्स एंड व्हीकल्स कैन गेट डैमेज, स्क्रैचेस उस पर ज्यादा लग सकते हैं, तो वो भी इसके साथ हम देखते हैं। एरीज फॉल्स इन द फोर्थ हाउस। एंड थोड़ा सा इनको केयरफुल रहना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द किचन एरिया ऑफ द हाउस, है ना। तो वहां पे भी जैसे फायर होती है, आग होती है, तो अगर मार्स सपोज फोर्थ हाउस में प्लेस्ड है या कुछ मार्स राहु टाइप का कुछ कॉम्बिनेशन है, तो it can make the person prone to those kind of incidents also. So that is something that they should be careful about. एंड दूसरा हम ये देखते हैं कि फोर्थ हाउस वैसे आप देखेंगे वो मून का हाउस है, वहाँ पे इमोशंस है, वहाँ पे फीलिंग्स है। तो इट इज नॉट द हाउस जहाँ पे मार्स इज वेलकम्ड एज अ प्लैनेट। तो इवन अगर एरीज का साइन वहाँ पे आ रहा है तो वो थोड़ा सा आपको आपकी इंटरनल पीस को डैमेज कर सकता है इन दैट सेंस, बिकॉज इट शोज कि इंसान का जो मन है वो शांत नहीं है कहीं ना कहीं। अशांति पूरा टाइम है, घर के एनवायरनमेंट में पूरा टाइम अशांति है। जैसे कई लोगों का घर होता है ना, उसमें वो पीस से बैठ ही नहीं सकते, सुकून होता ही नहीं उस घर में, क्योंकि या तो इतने लोग हैं या तो कुछ ना कुछ चल रहा है, इतना शोर हो रहा है, तो वो नॉइज को भी रिप्रेजेंट उस वे में कर सकता है कि शोज की घर का जो ओवरऑल एटमॉस्फेयर है, इट इज नॉट कंड्यूसिव फॉर अ वेरी पीसफुल, लाइक क्वाइट टाइम आपको मिले, आप आराम से कोई किताब पढ़ रहे हो, तो वो टाइप का भी सुकून उनको मिलता नहीं। ड्यू टू सम और द अदर रीजन वो डिस्टर्ब्ड इन्वायरमेंट ही रहता है। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा विद दिस। अगले हम हाउस की तरफ बढ़ते हैं विच इज द फिफ्थ हाउस। तो अगर आप एक सैजिटेरियस असेंडेंट हैं, आप देखते हैं कि एरीज की राशि जो है वो आपके पांचवें घर में फॉल करती है, तो इसका क्या मतलब है। फिफ्थ हाउस जैसे हम जानते हैं वो आपकी एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, सबसे पहले चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी चीज जो आप देखते हैं वो पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, वो हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। एंड फिफ्थ हाउस जो है वो आपके रिलेशनशिप्स को भी रिप्रेजेंट करता है, बहुत ही क्रिएटिव हाउस है। थिएटर, आर्ट, ड्रामा, इस सब टाइप की चीजें भी हम फिफ्थ हाउस से देख सकते हैं। तो एरीज जब आपके फिफ्थ हाउस में फॉल करता है तो सबसे पहले तो ऐसे लोग आप देखेंगे, इनके जो चिल्ड्रन है, जो बच्चे हैं, वो खुद उनमें एरीज टाइप की नेचर आपको देखने को मिलेगी सबसे पहले। बहुत ज्यादा हाइपर जैसे जो बच्चे होते हैं, बहुत ज्यादा उनमें एनर्जी है, एक जगह टिक के वो नहीं बैठते। ये टाइप का टेम्परामेंट बच्चों में दिखाई दे सकता है, स्पेशली इन द फर्स्ट चाइल्ड। दूसरा आप देखेंगे ये जो कॉम्बिनेशन है ये कई बार आपको ब्रेक्स दे सकता है अपनी पढ़ाई में। तो या तो ये एक टेक्निकल एजुकेशन को भी इंडिकेट कर सकता है कि इंसान को बहुत नॉलेज है अबाउट मे बी इंजीनियरिंग या स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत नॉलेज है, या जो भी कोई चीज जो मार्स के साथ कनेक्टेड है, अपनी हेल्थ फिटनेस को लेके बहुत इनको पता है ज्यादा। वो भी ये दिखा सकता है, और इट कैन गिव सम ब्रेक्स या कुछ प्रॉब्लम्स भी दे सकता है वो उनकी एजुकेशन में, कि मे बी इनको आगे और पढ़ना था, वो नहीं पढ़ पाए हैं, तो समथिंग लाइक दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। एंड इट शोज कि हमेशा ये लोग जब रिलेशनशिप में जैसे जाते हैं, बहुत चेंजेस, फास्ट पेस्ड थिंग्स इट कैन इंडिकेट इन रिलेशनशिप, जैसे बहुत जल्दी बिना सोचे समझे रिलेशनशिप में चले गए, तो वहां पे ये बहुत इम्पल्सिव वे से एक्ट कर सकते हैं रिलेशनशिप्स में। बहुत इम्पल्सिव वे से या बहुत अनप्लान्ड वे से चिल्ड्रन भी हो सकते हैं इसके साथ। इट्स वन ऑफ द प्लेसमेंट, ऑब्वियसली आपको मार्स की प्लेसमेंट एंड और भी चीजें देखनी पड़ेंगी, बट इट कैन इंडिकेट कि एज अ ब्लैंक चार्ट प्रिडिक्शन इट कैन शो समथिंग लाइक दैट ऑल्सो। बिकॉज आप देखेंगे जो भी फिफ्थ हाउस रिलेटेड चीजें हैं उसमें वो एक फास्टनेस है, वो एक अनप्लान्ड वे से हो सकती है या बहुत एक जल्दबाजी में हो सकती है, वो उस टाइप की चीजों को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। एंड इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि ऐसे लोग जो हैं वो बहुत थिएटर, आर्ट्स, ड्रामा में भी दे कैन डू वेरी वेल, या बहुत उसमें निखर के इनका टैलेंट बाहर आ सकता है, बिकॉज जैसे हम जानते हैं यहाँ पे सन जो है वो एग्जॉल्ट होते हैं इसमें, सन इज कॉन्फिडेंस। तो कोई भी चीज जो आर्ट्स, ड्रामा, थिएटर से कनेक्टेड है, क्रिएटिविटी के साथ कनेक्टेड है, वो उसमें बहुत ज्यादा आपको एक फ्लेयर दे सकता है, एक बहुत एनर्जी इनकी उस तरफ जा रही है लाइफ में। तो या तो वो एनर्जी जा रही है आपकी बच्चों को रेस करने में, या एनर्जी जा रही है रिलेशनशिप्स में कि इसके बाद एक बहुत रिलेशनशिप्स ये कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें मेहनत इसकी ज्यादा जा रही है फिफ्थ हाउस की चीजों में, या पढ़ाई को लेके इनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मे बी इनको इतना मेहनत करनी पड़ती है और इनको इतना रिजल्ट मिलता है, तो ऐसा भी कुछ पॉसिबिलिटी इसके साथ हो सकती है विद एरीज साइन इन द फिफ्थ हाउस। अब हम बात करेंगे अबाउट एरीज फॉलिंग इन द सिक्स्थ हाउस। तो अगर आप एक स्कॉर्पियो असेंडेंट हैं, आपका एरीज की राशि सिक्स हाउस में फॉल करती है, तो उसका क्या मतलब है। सिक्स हाउस जैसे हम जानते हैं वो नेचुरली आपकी हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, डिजीजेस को रिप्रेजेंट करता है, रूटीन ओरिएंटेड हाउस है।
एंड उसमें स्मॉल एनिमल्स आते हैं। कोई भी चीज जो कॉन्फ्लिक्ट्स डिस्प्यूट्स के साथ कनेक्टेड है वो भी हम सिक्स हाउस से देखते हैं। एंड उसमें चीजें सेवा का भी हाउस है, वो एनजीओ के साथ कनेक्टेड है। एंड कोई भी चीज जो आपके मेडिसिन के साथ कनेक्टेड है वो भी हम सिक्स हाउस से देखते हैं। एंड चैलेंजेस का हाउस है, ऑब्स्टिकल्स हैं, मुसीबतें हैं उस हाउस में। तो एरीज आपका जब भी सिक्स हाउस में फॉल करता है तो सबसे पहले तो ऐसे लोगों का इट इंडिकेट्स की फोकस जो है वो काफी लाइफ का इनकी हेल्थ और फिटनेस के ऊपर रह सकता है। वहाँ वो एक ऐसा एरिया ऑफ लाइफ है जहाँ पे ये बहुत ज्यादा अपनी एनर्जी एक्सर्ट करते हैं। एंड इट ऑल्सो इंडिकेट्स कि उस एरिया ऑफ लाइफ में डिफरेंट टाइप की चीजें भी ट्राई करते रहते हैं। तो जैसे जो लोग होते हैं जो अपना डिफरेंट रूटीन अपना चेंज इनका पूरा टाइम होता रहता है, रूटीन इज नॉट फिक्स्ड। या तो उसमें बहुत ज्यादा बदलाव है या इनके जो डाइट में बहुत चेंजेस हो रहे हैं। डिफरेंट टाइप की ये थेरेपीज ट्राई कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप का डाइट प्लान्स ट्राई कर रहे हैं। एंड फिर ये देखते रहते हैं कि क्या चीज इनके लिए वर्क कर रही है क्या नहीं कर रही। So there is a lot of experimentation which is happening with respect to health, with respect to fitness, and also आप देखेंगे कि कई केसेस में अगर ये राशि ज्यादा अफ्लिक्टेड है तो इन ऐसे लोगों को एनिमल से भी डर लग सकता है। दे कैन बी अफ्रेड ऑफ एनिमल्स, दे कैन बी अफ्रेड ऑफ डिजीजेस ऑल्सो। तो वो थोड़ा डर भी पैदा इनकी लाइफ में कर सकता है। एंड दूसरा आप देखेंगे थोड़ा ये प्रोन आपको झगड़ों के भी बना देता है, कॉन्फ्लिक्ट्स के नेचुरली, बिकॉज नेचुरली ये मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स का हाउसेस में आप एरीज की एनर्जी डाल रहे हैं जो अगेन मार्स द्वारा रिप्रेजेंट करी जाती है। एंड इट शोज की फोकस थोड़ा इनके हमेशा वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पे या झगड़ों को सॉल्व करने में भी इनका जा सकता है वो एफर्ट और एनर्जी। एंड इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि बिकॉज एरीज जो है वो आपके सिक्स हाउस में फॉलो करते हैं, तो सिक्स हाउस आपकी रूटीन का भी है कि आप अपनी डेली रूटीन में क्या क्या ऐसी चीजें करते हैं। वो काम से जुड़ा भी हो सकता है। तो इट शोज की डेली रूटीन में भी इनका फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल हेल्थ, जो भी चीज आपके फर्स्ट हाउस से ग्रूमिंग के साथ भी कनेक्टेड हो सकती है, जो आपसे खुद से जुड़ी हुई है। कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी है जो बहुत प्रोमिनेंटली ये लोग करते होंगे। एंड जिसके बारे में ये लोग बहुत डिसिप्लिन्ड भी हो सकते हैं। तो वो कई बार आप देखेंगे वो हेल्थ रिलेटेड ही कुछ हो सकता है। एंड इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि इनका जो अगर इनके पास कोई पेट एनिमल है, बिकॉज वो पेट्स का भी हाउस है, तो उनकी भी जो काइंड ऑफ बॉन्डिंग है या मतलब जो पेट्स से रिलेटेड चीजें हैं वो भी बहुत ज्यादा उसमें एरीज का आपको एलिमेंट दिखाई दे। एंड बहुत अगेन हाई पेस्ड आपको एनवायरनमेंट दिखाई दे सकता है, या जो एनर्जी है वो एक्सचेंज है जो वो बहुत ज्यादा हाई एनर्जी वाला आपको दिखाई दे सकता है। तो ये सब चीजें हम देखते हैं जब भी एरीज की राशि आपके सिक्स हाउस में फॉल करती है। एंड इसके साथ थोड़ा सा अगेन जो हेड रीजन है इनका या जो ब्लड रिलेटेड टाइप की चीजें हैं जो मार्स द्वारा गवर्न करी जाती हैं, वो भी थोड़ा ये लोग ज्यादा सेंसिटिव, थोड़ा प्रोन हो जाते हैं जब एरीज इज फॉलोइंग इन द सिक्स हाउस। एंड दूसरा हमने ये भी इसके साथ देखते हैं कि ऐसे लोग हेल्प करने से पहले भी ज्यादा सोचते हैं। दे आर वेरी प्रोएक्टिव एंड दे आर वेरी वेरी मतलब ना फास्ट है विद रिस्पेक्ट टू हेल्पिंग पीपल ऑल्सो, बिकॉज ये जो हाउस है वो सेवा का भी है, जैसे मैंने बताया एनजीओ के साथ भी कनेक्टेड है। तो ऐसे लोग आपको दिखाई देगा कि वो बहुत क्विकली एक्ट कर सकते हैं उन चीजों में। तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे उन चीजों को कंप्लीट करने में। अगर आप उनको कोई टास्क भी देते हैं तो दे विल बी वेरी क्विक एट कंप्लीटिंग इट। तो ये भी आपको टेम्परामेंट दिखाई दे करेंगे। अबाउट एरीज फॉलिंग इन द सेवेंथ हाउस, तो अगर आपके सेवेंथ हाउस में एरीज का साइन फॉल करता है ना, आप एक लिब्रा असेंडेंट है, तो उसका क्या मतलब है। सो सेवेंथ हाउस जैसे हम जानते हैं वो पार्टनरशिप्स का होता है, कंपेनियनशिप का है, आपकी स्पाउस का है, मैरिज को रिप्रेजेंट करता है, बिजनेस को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, एंड दूसरे लोगों को बेसिकली रिप्रेजेंट करता है जो आपकी लाइफ में आते हैं, या किस टाइप की एनर्जी आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, आप उसको वैसे भी समझ सकते हैं। सो एरीज क्योंकि सेवंथ हाउस में फॉल करता है लीब्रा वालों के लिए, तो शोज की हमेशा ये बहुत कॉन्फिडेंट, बोल्ड, रिस्क टेकर्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो बहुत करेजियस होंगे। मार्स वाली टेम्परामेंट उनमें ज्यादा आपको दिखाई देगा। तो वाइफ का या हस्बैंड का भी नेचर आपको शुरुआत में मतलब रिलेशनशिप में आपको दिखाई देगा कि दे विल बी गो गेटर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने से नहीं डरेंगे, एंड एनर्जेटिक बहुत हो सकते हैं, हार्ड वर्किंग बहुत होंगे, काफी उनका फोकस अपने ऊपर है। तो इस टाइप की टेम्परामेंट देता है स्पाउस को या दूसरे लोगों को जो उनकी लाइफ में आते हैं। तो कई बार आप देखेंगे कुछ लोग मतलब बहुत आपको सेल्फिश भी दिखाई दे सकते हैं इसके साथ। जो पीपल दैट दे आर अट्रैक्टिंग कैन बी सेल्फिश, या अपने बारे में ही सोच रहे हैं पूरा टाइम, बिकॉज एरीज एक बहुत सेल्फ सेंट्रिक राशि भी है।
एट द सेम टाइम आप देखेंगे एरीज जो है बहुत प्रोटेक्टिव राशि भी है, मतलब मार्स का काम भी होता है कि आपको बचाना चीजों से। जैसे अगर आप देखते हैं आपकी सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड्स हैं तो वो आपको बचा रहे हैं फ्रॉम थीव्स या कोई भी ऐसे टाइप के लोग, तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं उस एरिया को। तो सिमिलरली मैरिज में भी जो प्रोटेक्शन का एलिमेंट है वो काफी हाई हो सकता है। स्पाउस की नेचर उस टाइप की हो सकती है कि वो बहुत प्रोटेक्टिव नेचर आपकी तरफ रखेंगे। एंड थोड़ा सा अगर आप देखेंगे ये राशि सिलेक्ट हो जाती है, इसमें मेलेफिक प्लैनेट्स प्रेजेंट हैं, जैसे मार्स राहु या मार्स की तो इस टाइप का कुछ कॉम्बिनेशन है, या सैटर्न मार्स है प्रेजेंट, तो बहुत आपको थोड़े अग्रेसिव या झगड़ालू टाइप के लोग भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, और ऑलवेज फाइटिंग, बिकॉज ये एरीज इज ऑल्सो कट थ्रोट स्ट्रेट फॉरवर्ड काइंड ऑफ राशि। तो अगर मेलेफिक प्लैनेट्स इसमें ज्यादा आ जाते हैं तो आपको थोड़ा सा वो एक मेलेफिकनेस आ जाएगी उसमें, उनके एटीट्यूड में, उनके वो लड़ने की स्पिरिट ज्यादा हाई हो जाएगी उनके अंदर। एंड अगर जैसे जुपिटर जैसा प्लैनेट है एरीज में तो वो लड़ेंगे, बट वो एक समझदारी के साथ लड़ेंगे। इट विल नेवर बी लाइक अ फिजिकल बैटल, इट विल बी लाइक एन इंटेलेक्चुअल बैटल विद दैट। तो वो डिफरेंस है दोनों उस अप्रोच में उनके। एंड थोड़ा जिद्दी स्वभाव के लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो रिजिड हैं काफी, अपने अपनी ही मन की करनी है उस टाइप का थोड़ा ये साइन है एरीज का। एंड इसमें आप ये भी देखेंगे कि क्योंकि एरीज जो है वो सेवेंथ हाउस में फॉल करते हैं, सेवेंथ हाउस रिलेशनशिप्स का है, एंड इन जनरल भी पार्टनरशिप्स रिलेशनशिप्स आप उसे देख सकते हैं, तो वो भी लोग मतलब ना बदली बहुत जल्दी जल्दी हो सकते हैं इसके साथ भी। जैसे अगर एरीज फिफ्थ हाउस में फॉल करता है तो उसमें भी लाइक बहुत मेहनत करी रिलेशनशिप्स में, बहुत लोग आए गए। सेम पैटर्न यहाँ रिपीट हो सकता है अगर एरीज आपका सेवेंथ हाउस में है। तो मैरिज के लिए मे बी लाइक यू स्पोक विद अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे प्रपोजल्स आए, बहुत बहुत बेसिकली वहाँ मेहनत हुई है तो वो हार्डवर्क का भी हाउस है। जहाँ पे भी एरीज होगा वहाँ पे हार्डवर्क आपकी जाएगी, वहाँ पे एफर्ट आपको ज्यादा पुट इन करनी पड़ेगी। तो मैरिज में भी, मैरिज के प्रोसेस में आप देखेंगे कि काफी आपका एनर्जी एग्जर्ट ज्यादा हो रही है। शायद बाकी लोगों का जल्दी हो गया प्रोसेस, आपका टाइम ज्यादा लग रहा है, या जब भी होगा भी तो बहुत अचानक से होगा, बिकॉज अगेन इट इज ऑल्सो दैट इम्पल्सिव रश वाली राशि है। बट मेहनत उसमें फिर भी जाएगी एंड आप देखेंगे यहाँ पे जहाँ पे एरीज फॉल करेगा वहां पे रश भी हो सकता है, जल्दबाजी भी हो सकती है, चाहे कि बहुत जल्दी जल्दी में चीजें करना, इम्पल्सिविटी हाई है तो वो टाइप की चीजों को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। एंड जहाँ पे इम्पल्सिविटी हाई होती है वहां पे मिस्टेक्स भी हो सकती है। तो इसलिए जब एरीज आपका सेवंथ हाउस में फॉल करता है, आपका वीनस एरीज में है, तो ऐसे लोगों को यही एडवाइस किया जाता है कि आप थोड़ा सा ना संभल के मैरिज का डिसीजन लिए, जल्दी में मत लीजिए, बिकॉज वो फिर थोड़ा आप बाद में रिग्रेट भी कर सकते हैं कि इतना जल्दी में मेरे को नहीं करना चाहिए था। आप देखेंगे उसको वैसे भी सैटर्न एग्जॉल्ट होते हैं सेवंथ हाउस में, लिब्रा में। तो वो आपको ये भी बताते हैं कि भाई जो भी चीज लिब्रा के साथ कनेक्टेड है, मैरिज या रिलेशनशिप से, उसमें पेशेंस दिखाइए। उसमें आप जल्दी जितना करेंगे उसमें काम खराब ही होगा। तो वो भी एक लेसन है जो आप सैटर्न एंड लिब्रा से ले सकते हैं। तो ये टाइप की चीजें हम यहाँ पे देखते हैं एरीज के साथ। अगर ऐसे लोग बिजनेस सपोज करते हैं तो बिजनेस में भी बहुत चेंजेस हो रहे हैं, पहले कुछ बिजनेस करा फिर कुछ और कर दिया, तो वो कुछ ना कुछ उसमें वो देगा जो आपका बदलाव, चेंजेस की तरफ वो प्रोन वो हाउस नेचुरली ज्यादा हो जाता है, या आपको उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा आपकी जाएगी, बहुत मेहनत आपको करनी पड़ेगी उसमें। तो अब हम बात करेंगे अबाउट द असेंडेंट वर्गो। वर्गो राशियों, वर्गो के लिए आप देखेंगे एरीज की राशि जो है वो इनके आठवें घर में फॉल करती है। आठवां घर जो है वो आपकी, आप देखते हैं सेकंड हाउस से बिल्कुल ऑपोजिट है। तो सेकंड हाउस आपकी फैमिली है, एट्थ हाउस जो है वो आपकी स्पाउस की फैमिली है, इन लॉज है आपकी। एंड एट्थ हाउस जो है वो आप हिडन चीजों का भी हाउस है उसमें अगेन मार्स का एलिमेंट उसमें भी है, क्योंकि स्कॉर्पियो साइन नेचुरली आता है एट्थ हाउस में, तो छुपी हुई चीजें रिप्रेजेंट वो हाउस करता है। या कोई भी चीज जो बहुत डार्क है, मिस्टीरियस है, कल्ट, एस्ट्रोलॉजी, इंश्योरेंस, डेथ एंड लाइफ के साथ डेथ एंड रीबर्थ के साथ कनेक्टेड है, या कोई भी चीज जिसमें बहुत अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, वो भी हम एट्थ हाउस से देखते हैं। तो एरीज जब एट्थ हाउस में आ जाता है तो सबसे पहले वर्गो असेंडेंस के लिए चार्ट इज नेचुरली अ बिट प्रोन टू कट्स, इंजरीज, इस सब टाइप की चीजें, बिकॉज एट्थ हाउस भी उन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, तो थोड़ा प्रोन ऑलरेडी चार्ट हो जाता है उसकी तरफ। एंड ऊपर से अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट वहां पे आ जाए, मेलेफिक्स का एस्पेक्ट आ जाए, तो चार्ट ज्यादा प्रोन हो सकता है। दूसरा आप देखेंगे, जैसे मैंने बताया जहां पे भी एरीज है वहां पे मेहनत या तो बहुत है, या बहुत फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट आपको देखने को मिलेगा।
तो एट्थ हाउस आपकी लाइफ की सडन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी आप देखेंगे एरीज यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा, मार्स का टाइम पीरियड आएगा। एंड ये मैंने चार्ट्स में देखा भी है, जब मार्स का महादशा आया, अंतर्दशा आया, तो अगेन एट्थ हाउस में जो मतलब इनकी लाइफ में जो इनका ना रैपिड स्पीड से चीजें होने लग सकती हैं, बिकॉज मार्स हैज बिकम वेरी एक्टिवेटेड। अब वो रैपिड स्पीड से चेंजेस हो सकते हैं लाइफ में, कि बहुत मतलब एक साल में बहुत घर चेंज करने पड़े, बहुत टाइप ऑफ लाइक शिफ्ट्स हो गए इनके, मे बी स्पाउस की फैमिली में, तो इट इंडिकेट स्पाउस की फैमिली में भी बहुत, जैसे मैंने सेकंड हाउस के लिए बताया था कि इनके खुद के फैमिली स्ट्रक्चर में चेंजेस ऑल्ट्रेशन होती रहेंगी, तो जो स्पाउस की जो इन लॉज हैं या जो स्पाउस की फैमिली, उसमें भी बहुत ज्यादा चेंजेस फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं उनकी लाइफ में। एंड एट्थ हाउस जो है वो, जैसे हम जानते हैं, वो सेक्सुअल एक्टिविटीज को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगेन यहाँ पे एरियस की राशि नेचुरली आती है, तो वर्गो असेंडेंस अगेन कैन बी मोर पैशनेट अबाउट दोज काइंड ऑफ थिंग्स, या सेंसुअलिटी, सेक्सुअलिटी, जो सेक्सुअल ड्राइव है वो ज्यादा हाई भी कर सकता है यहाँ पे, बिकॉज एरियस का इफेक्ट आ रहा है इन द एट्थ हाउस। एंड इनको हमेशा क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट भी रहेगा उन सब टाइप की चीजों में, बिकॉज जहाँ पे एरीज है वहां पे एक आपका, आप डिफरेंट चीजें ट्राई करना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन, एडवेंचर, थ्रिल, ये सब चीजें बहुत इंक्रीज हो जाती हैं, तो वो एडवेंचर थ्रिल आपका इन चीजों की तरफ हो सकता है, या हो सकता है टुवर्ड्स वेरी डार्कर थिंग्स इन लाइफ, जनरली मिस्टीरियस चीजें पसंद है बहुत, या मतलब कोई भी चीज जो जैसे रीबर्थ के साथ कनेक्टेड है, या ऐसी चीजों के साथ कनेक्टेड है जिनका मिस्ट्री ही वो बन के रह जाती है, तो उनकी तरफ दिमाग का ध्यान जो है वो ज्यादा जाता है। तो ऐसा भी इसके साथ इंडिकेट यहाँ पे हो सकता है। एंड इसके साथ आप ये भी देखते हैं कि एट्थ हाउस जो है वो अकल्ट का भी है, एस्ट्रोलॉजी का भी है। तो एस्ट्रोलॉजी में काफी इनका इंटरेस्ट लेके वो आ सकता है, काफी हमेशा क्यूरियस रह सकते हैं उस चीज के बारे में, या कोई भी चीज जो रिसर्च के साथ भी कनेक्टेड है, क्योंकि इट इज ऑल्सो द हाउस ऑफ डिगिंग डीप, कोई भी चीज की गहराई में जाना, वो भी इसके साथ कनेक्टेड है। आप इसको एक और तरीके से भी समझ सकते हैं, एट्थ हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, वो चेंजेस का होता है। फर्स्ट हाउस आपके खुद की अपीयरेंस का होता है, आपकी बॉडी का होता है, हेल्थ का होता है। एंड एरीज का साइन नेचुरली आपके एट्थ हाउस में फॉल करता है। तो एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ इट कैन ऑल्सो इंडिकेट अ ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन इन देयर फेस, इन देयर अपीयरेंस। तो जैसे कुछ लोग होते हैं जो मे बी पहले बहुत ज्यादा ओबीज थे, वो फिर फिट हो गए बहुत ज्यादा, या वैसा वर्षा, तो कुछ उस टाइप का इट इंडिकेट्स कि इंसान हैज लाइक दे हैव अंडरगॉन सम ट्रांसफॉर्मेशन या समथिंग बिग विद रिस्पेक्ट टू देयर फेस। वो कुछ सर्जरी के थ्रू हो सकता है, या कुछ भी ऐसा चीज हो सकता है जो लोगों को दिखाने के लिए, या जो इनकी बॉडीली चीज के साथ कनेक्टेड है, उसमें देयर हैज बीन अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर चेंज। वो इसको भी इंडिकेट यहाँ पे कर सकता है व्हेन एरीज इज फॉलोइंग द एट्थ हाउस। एंड लाइक आई सेड, हेड रीजन बिकम्स वेरी प्रोन टू कट्स, इंजरीज एंड दोस काइंड ऑफ थिंग्स। अब हम बात करेंगे अबाउट लियो असेंडेंट। सो लियो असेंडेंट वालों के लिए आप देखेंगे एरीज की राशि जो है वो इनके नाइन्थ हाउस में फॉल करती है। तो इसका क्या मतलब है? नाइन्थ हाउस जैसे हम जानते हैं वो आपके हायर एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, आपके बिलीफ सिस्टम्स को रिप्रेजेंट करता है, जुपिटर का हाउस है। तो आपके कोर प्रिंसिपल्स क्या है, वैल्यूज क्या है, मोरालिटी आपकी कितनी इंटैक्ट है, रिलीजन, पॉलिटिक्स, स्ट्रैटेजी, ये सब टाइप की चीजों को सैजिटेरियस और नाइन्थ हाउस जो है वो उन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। दूर की यात्राएं करना, लंबी यात्राएं करना, फॉरेन ट्रैवल, कोई भी चीज जो बहुत एक ग्लोबल लेवल पे ऑपरेट कर रही है, इंटरनेशनल लेवल पे ऑपरेट कर रही है, वो भी हम नाइन्थ हाउस से देखते हैं। तो एरीज जब नाइन्थ हाउस में फॉल आपके करता है, तो सबसे पहले तो इट इंडिकेट्स कि ऐसे लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग के प्रोन हो सकते हैं। बहुत ट्रैवलिंग है, बहुत मतलब चेंजेस हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर हायर एजुकेशन, और इन टर्म्स ऑफ देयर बिलीफ सिस्टम, देयर फेथ। जिन चीजों में विश्वास करते हैं वो चेंज करते रहते हैं, उन चीजों को बेसिकली फिक्स्ड नहीं रहते कि हम यही फिलोसफी में बिलीव करते हैं। तो उसमें बहुत बदलाव है। एंड इट ऑल्सो इंडिकेट्स कि जो हायर एजुकेशन की चीजें हैं, जो नॉलेज से रिलेटेड चीजें हैं, उसमें बहुत मेहनत भी है, क्योंकि जैसे मैंने बताया, जहाँ पे भी एरीज की राशि फॉल करेगी वहां पे आपको बहुत मेहनत भी लाइफ में करनी पड़ेगी। उसमें कुछ ना कुछ बदलाव हो रहे हैं पूरा टाइम, तो मेहनत भी कंटिन्यूस आपको यहाँ पे पुट इन करनी पड़ेगी। एंड एरीज जो है वो आपके फादर को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, बिकॉज नाइन्थ हाउस जो है वो फादर को रिप्रेजेंट करता है। तो फादर की नेचर खुद जो है वो काफी बोल्ड, करेजियस, एग्रेसिव, स्ट्रेट फॉरवर्ड, मार्स टाइप की पर्सनालिटी उनके अंदर कुछ आपको एलिमेंट दिखाई देगा फादर के अंदर भी।
एंड इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि आप देखेंगे इसके साथ कि नाइन्थ हाउस भी एक बहुत ग्रोथ ओरिएंटेड हाउस है, वो नॉलेज का हाउस है। तो कोई भी चीज जो एजुकेशन नॉलेज के साथ कनेक्टेड है वो हम नाइन्थ हाउस से देखते हैं। तो एंड एरीज की राशि वहां पे आ रही है, शोज की ऐसे लोग जो है उनको बहुत क्यूरियोसिटी या मतलब उनके अंदर एक जोश होगा टू लर्न समथिंग न्यू एवरी टाइम। तो वो नॉलेज की तरफ काफी ड्रिवन रहेंगे। एंड दैट इज वाई वहां पे उनकी काफी एनर्जी एक्सर्ट होने वाली है। कई लोगों के लिए वो ट्रैवलिंग में हो सकती है, तो कोई भी चीज। कई लोगों के लिए वो रिलीजन में हो सकती है, मे बी दे आर वेरी रिलीजियस एंड वो डिफरेंट डिफरेंट टेम्पल के पिलग्रिमेजेस पे जा रहे हैं, डिफरेंट उनको यात्राएं करनी है, जैसे जो भी ज्योतिर्लिंग है जितने भी वो सारे उनको देखें, तो उसमें उनकी काफी फोकस और जो एनर्जी है वो उसकी तरफ एक्सर्ट हो रही है। एंड एरीज जैसे मैंने बताया एक बहुत प्रोटेक्टिव राशि भी है। तो इट कैन इंडिकेट कि जो इनके फादर हो सकते हैं, इनके गुरु हो सकते हैं, मेंटर टीचर जो भी हैं, वो बहुत एक प्रोटेक्टिव नेचर भी रखेंगे इनकी तरफ। प्रोवाइडेड मार्स इज वेल प्लेस्ड इन द चार्ट, तो वो एक एटीट्यूड भी उनका वो टाइप का आपको दिखाई दे सकता है। एंड थोड़ा सा आप देखेंगे इसके साथ अगर इफ्लिक्शंस है इस पे, इस राशि पे ज्यादा, या मार्स इतना वेल प्लेस नहीं है, तो इनके जो बॉस हैं, फादर हैं, वो बहुत थोड़े हार्श टाइप के भी होंगे। एंड थोड़ा एग्रेसिवनेस ज्यादा हो सकती है। एंड थोड़ा एनर्जी भी उनकी जो है वो हाई एनर्जी टाइप के इंसान को दिखा सकता है। बट जनरली आप देखेंगे कि इनका एक बहुत आपको एक इंटरनल स्पार्क दिखाई दे सकता है टू लिव लाइफ किंग साइज, टू हर चीज एक्सपीरियंस करनी है लाइफ में। एंड बहुत वैरायटी चाहिए लाइफ में, तो वो एक इनका ओवर आर्चिंग टाइप का थीम लाइफ को लेके रह सकता है। एंड काफी आप देखेंगे इनके जो बिलीफ सिस्टम्स हैं, या जो मतलब जिन चीजों में ये विश्वास करते हैं, दे कैन बी ऑल्सो वेरी सेल्फिश अबाउट इट। तो कुछ टाइप का एक सेल्फिश एलिमेंट आप बोल लीजिए, या कोई ग्रीड भी छुपी हो सकती है इन टर्म्स ऑफ वाई दे आर बिलीविंग इन सर्टन थिंग्स, या वाई दे आर एडवोकेटिंग फॉर सर्टन थिंग्स। तो कुछ इनका वेस्टेड इंटरेस्ट भी उन चीजों में हो सकता है। तो ये सब चीजें हैं जो आप देखेंगे जब एरीज की राशि जो है वो आपके नाइन्थ हाउस में फॉल करे। अब हम बात करेंगे अबाउट एरीज फॉलिंग इन द टेंथ हाउस। तो अगर आप एक कैंसर असेंडेंट है एंड एरीज की राशि आपके टेंथ हाउस में फॉल करती है, तो उसका क्या मतलब है? तो टेंथ हाउस जैसे हम जानते हैं वो आपके करियर का है, सबसे पहले तो आपके कर्मों का हाउस है। एंड कोई भी चीज जो आप हार्डवर्क से अचीव लाइफ में करती हैं, आपका रेपुटेशन है, आपकी इज्जत है, जो इमेज है सोसाइटी में, वो हम टेंथ हाउस से देखते हैं। एंड टेंथ हाउस जैसे हम जानते हैं वहाँ पे कैप्रिकॉर्न की साइन आती है विच इज रूल्ड बाय सैटर्न। तो अगेन एक बहुत हार्ड वर्किंग हाउस है इन जनरल, एंड एक बहुत पावरफुल हाउस भी है। तो जब एरीज आपके टेंथ हाउस में फॉल करता है फॉर कैंसर असेंडेंट पीपल, तो शोज की जो वर्क है, प्रोफेशन है, इमेज है, स्टेटस है, वो बहुत ज्यादा मैटर इनके लिए करेगा। बहुत एक इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ लाइफ वो बन जाता है, बिकॉज सारी एनर्जी जो है वो उस हाउस में डायरेक्ट हो रही है। एंड इनका जो इमेज है, इनका जो अपीयरेंस है, फेस है, वो भी बहुत ज्यादा मैटर कर सकता है या एक रोल प्ले कर सकता है इनके काम में, इनकी रेपुटेशन में। सो दैट इज अगेन वी विल सी, बिकॉज एरीज इज अगेन नेचुरल फर्स्ट हाउस, आपकी बॉडी है, आपका अपीयरेंस है। तो या तो इनका काम ही कुछ उस टाइप से हो सकता है उससे रिलेटेड, कि जिसमें इनको अपनी बॉडी यूज करनी है, मे बी देर अ मॉडल, या एक्टर हो सकते हैं, या कोई ऐसा चीज हो सकती है इसमें देयर फेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो टाइप की चीजों को ये रिप्रेजेंट करता है। एंड इट ऑल्सो इंडिकेट्स कि काम में ये बहुत हार्ड वर्किंग भी होंगे, मेहनत उसमें बहुत ज्यादा करेंगे। एंड बहुत गोल डायरेक्टेड बिहेवियर इनका होगा, बहुत गोल फोकस्ड होंगे, एंड बहुत एक डिसिप्लिन के साथ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से लेने के साथ ये अपना काम करेंगे। एंड जैसे मैंने बस बताया कि एक फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट भी है, चेंजेस भी है उस हाउस में जहाँ पे भी एरीज आएगा। तो काम में भी इनके बहुत आपको चेंजेस दिखाई दे सकते हैं। कि बहुत एक फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट हो सकता है जिसमें ये काम करते हैं, जो जो बहुत कम्पिटिटिव हो सकता है, मे बी जिसमें बहुत पॉलिटिक्स हो सकती है। अगर मेलिफिक प्लैनेट्स वहां पे प्लेस्ड हैं, तो इनको इस टाइप का एनवायरनमेंट मिल सकता है जिसमें इनको बहुत फाइट करके आगे बढ़ना है। तो दे हैव टू शो एंड दे हैव टू प्रूव अ लॉट। तो वो टाइप का एक ये कॉम्बिनेशन पोजिशन प्लैनेट्स का आपको देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली अगर यहाँ पे प्लैनेट्स आएंगे तो उससे आप और ज्यादा डिटेल में चीजें बता सकते हैं, बट दिस विल बी लाइक द मेन थिंग जो आप ब्लैंक चार्ट से यू कैन टेल। एंड हम ये भी देखते हैं कि जहाँ पे भी एरीज है वहां पे, जैसे मैंने बताया, एक फाइट भी है, एक हसल है उन चीजों को पूरा करने के लिए।
एंड ऐसे भी कोई काम में हो सकते हैं जिसमें बहुत इनके ऊपर डेडलाइंस है, टारगेट्स हैं कि बहुत गोल फोकस्ड काम है, इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ये हो जाना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल जो मार्केटिंग की जॉब्स जैसे होती है, सेल्स ड्रिवन जॉब्स जो होती हैं, हॉस्पिटल का जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट है फॉर एग्जांपल, वो तो कुछ इस टाइप का एनवायरनमेंट भी आपको काम में देखने को यहाँ पे मिल सकता है, या काम के सिलसिले में बहुत इनकी ट्रैवलिंग हो सकती है। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर पॉसिबल विद एरीज साइन कमिंग इन द 10th हाउस। बट फॉर देम, मतलब टू बी एट द टॉप पोजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो चीज उनके लिए बहुत ज्यादा मायने और मैटर करेगी लाइफ में। अब हम बात करेंगे अबाउट द 11th हाउस। तो अगर आप देखते हैं कि आप एक जेमिनाई असेंडेंट है ना, आपका एरीज की राशि 11th हाउस में फॉल करती है, तो इसका क्या मतलब है? 11th हाउस जैसे हम जानते हैं वो आपके नेटवर्क्स को रिप्रेजेंट करता है, कम्युनिटी टाइप का हाउस है, एंड आपकी होप्स विशेस डिजायर्स को रिप्रेजेंट करता है। एंड अगेन बहुत एम्बिशियस गो गेटर टाइप का हाउस है। एंड 11th हाउस में बहुत ग्रोथ है, उसमें मनी भी है, उसमें आपकी विशेस फुलफिल हो रही हैं। एंड वो आपके एल्डर सिबलिंग को भी रिप्रेजेंट करता है। एंड इट इज ऑल्सो सिक्स फ्रॉम द 6th हाउस, तो 6th हाउस का भी हायर वर्जन है 11th हाउस। एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज नेटवर्क्स को रिप्रेजेंट करता है। तो एरीज जब आपके 11th हाउस में फॉल करता है, तो सबसे पहले तो इट इंडिकेट्स कि ऐसे लोगों का जो नेटवर्क सर्कल है, उसमें आपको बहुत एरीज टाइप की पर्सनालिटी के लोग सबसे पहले दिखाई देंगे। तो दे कैन बी पीपल जो खुद बहुत एम्बिशियस हो सकते हैं, गो गेटर टाइप की नेचर होगी। तो आपके फ्रेंड्स में, नेटवर्क सर्कल में एरीज वाले लोग कंपेटिटिव बहुत होंगे, तो वो हासिल करेंगे, एंड बहुत उनको थोड़ा कट थ्रोट टाइप का भी वो दिखा सकते हैं नेचर। अगर यहाँ पे मेलेफिक्स इसके ऊपर इम्पैक्ट इन्फ्लुएंस ज्यादा करते हैं, तो वो सेम फ्रेंड्स नेटवर्क सर्कल के लोगों के साथ वो झगड़े भी दे सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, डिस्प्यूट्स आर्ग्यूमेंट्स आपके हो रहे हैं उन लोगों के साथ, या कुछ ना कुछ रीजन की वजह से देयर आर क्लैशेस हैपनिंग ऑल द टाइम। एंड इट ऑल्सो इंडिकेट्स कि अगर एक पॉजिटिव वे में ऑपरेट कर रहा है, तो सेम पीपल लाइक इन योर नेटवर्क सर्कल, इन योर फ्रेंड्स एंड ऑल दोज पीपल, एल्डर सिबलिंग जो है वो बहुत प्रोटेक्टिव एटीट्यूड आपकी तरफ शो करेंगे, तो प्रोटेक्शन ऑफ का फीलिंग भी आ सकता है। तो वो भी मार्स यहाँ पे दे सकता है, अगर मार्स इज वेल प्लेस्ड इन द चार्ट। एंड बहुत ज्यादा फास्ट पेसनेस फ्रेंड्स और नेटवर्क सर्कल में इस वजह से दे सकता है कि फ्रेंड्स बन रहे हैं इजीली, छूट रहे हैं इजीली, तो वो टिकने का एलिमेंट फ्रेंडशिप्स में आपको नहीं दिखाई देगा विद जेमिनी ascendant पीपल। दे लूज फ्रेंड्स वेरी क्विकली, दे मेक फ्रेंड्स वेरी क्विकली, तो अगेन उसमें एक इम्पल्सिविटी है। एंड बहुत जल्दी से भी किसी को फ्रेंड बना लेंगे, बिकॉज एरीज इज ऑल्सो दैट रश, कि बहुत क्विकली एक्ट करना चीजों के ऊपर। एंड आप देखेंगे इनके जो डिजायर्स भी हैं वो भी बहुत आपको चेंजेबल दिखाई देंगे। आज कुछ मन कर रहा है ये मतलब अचीव करना है, कल कुछ और होगा, तो फिक्स नहीं है, तो उसमें अगेन जो 11th हाउस की चीजें हैं उसमें हमेशा चेंजेबल एलिमेंट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। काफी बार आपको देखने को मिलेगा ऐसे लोगों का जो मनी का भी पैटर्न होगा, 11th हाउस इज ऑल्सो योर इनकमिंग गेन्स। तो इनकमिंग गेन्स की में भी बहुत आपको फ्लक्चुएशंस यहाँ दिखाई दे सकती हैं, कि पैसा आ भी जल्दी से रहा है, पर जा भी जल्दी से रहा है, तो इस सब टाइप का भी पैटर्न एरीज की साइन आपको दे सकता है। एंड एरीज इज नॉट अ वेरी रिच साइन एज सच, तो उसमें मार्स का एलिमेंट है। तो वो वीनस के बहुत ऑपोजिट है, तो लीब्रा इज जैसे लाइक अ वेरी रिच साइन इन टर्म्स ऑफ दैट, फाइनेंस को भी लीब्रा रिप्रेजेंट करता है। एरीज इज नॉट लाइक दैट। तो उसमें वो ब्रेक्स फ्लक्चुएशंस भी आपको मनी के मैटर्स में यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं व्हेन एरीज इज फॉलिंग इन द 11th हाउस। एंड इट कैन ऑल्सो इंडिकेट कि बिकॉज इनका वो फ्लक्चुएशन है, इनको मेहनत भी 11th हाउस वाली चीजों में बहुत करनी पड़ेगी लाइफ में, तो वो आपके वो स्ट्रगल को भी दिखाता है टू अचीव एंड टू एक्चुअली मेक योर विशेस कम ट्रू। बिकॉज जैसे मैंने बोला, जहाँ पे भी एरीज होगा वहां पे आपकी मेहनत भी बहुत जाएगी, वहां पे आप बहुत ज्यादा एक फास्ट पेस्ड वे से चीजें करना चाहेंगे, बहुत कुछ करना चाहेंगे कम टाइम, यू नो तो वो आपकी डिजायर रहेगी जिसके लिए आपको मेहनत भी बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो मेहनत बहुत ज्यादा हो सकती है वही पैसे को पाने के लिए, अपने विशेष को पूरा करने के लिए दे विल स्ट्राइव अ लॉट। एंड अब हम बात करेंगे अबाउट एरीज फॉलिंग इन द 12th हाउस। तो अगर आप देखते हैं कि आप टॉरस असेंडेंट हैं, एरीज की राशि आपके 12th हाउस में फॉल करती है, तो उसका क्या मतलब है? 12th हाउस जैसे हम जानते हैं बहुत आइसोलेटेड हाउस है, बिल्कुल लास्ट हाउस है। तो एग्जिट को दिखाता है, मोक्ष को दिखाता है, लिबरेशन को दिखाता है, आपके स्लीप को भी दिखाता है, फॉरेन कंट्रीज को दिखाता है, कोई भी चीज जो बिहाइंड द सीन्स हो रही है, जो प्राइवेट में हो रही है, वो उसको भी दिखाता है। एंड आप देखेंगे इसके साथ जब एरी
तो 12th हाउस जो है वो कहीं ना कहीं आपके ड्रीम्स को भी रिप्रेजेंट करता है, आपके अनकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है। एंड वहां पे आप देखते हैं कि एरीज का साइन फॉल करता है, तो सबसे पहले दिखाता है कि आपके जो भी अनकॉन्शियस माइंड है वो मतलब स्लीप में डिस्टर्बेंसेस दे सकता है सबसे पहले तो। एंड बहुत एक बेचैन माइंड है, माइंड इज नॉट एट पीस, एंड कुछ ना कुछ हमेशा एट द बैक ऑफ माई माइंड आप सोच रहे हैं। बिकॉज जहाँ पे भी एरीज होगा वहां पे हलचल है, वहां पे पीस नहीं है। तो अगेन जैसे जो कैंसर का साइन है उससे बहुत ऑपोजिट है एरीज का साइन, बिकॉज कैंसर इज पीस एंड एरीज इज लाइक ऑल द टाइम एक्टिविटी गोइंग। तो वो आपको थोड़ा देखना चाहिए कि कैसे फॉर टॉरस असेंडिंग पीपल ये अपने माइंड को रिलैक्स करें, माइंड को शांत रखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट उनके लिए हो जाता है। ऐसे लोगों के लिए इवन मेडिटेशन कैन बिकम अ चैलेंज। तो जितना इनके लिए एग्जर्ट अपनी एनर्जी ये लोग करते हैं उतना ये लोग थोड़ा पीसफुल फील कर सकते हैं। तो दैट कैन इवन बी थ्रू समथिंग लाइक डांसिंग, जिसमें आपके फीट का यूटिलाइजेशन हो रहा है। वो साइकिलिंग के थ्रू भी हो सकता है, तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें फीट इज गेटिंग यूटिलाइज, तो वो अगर ये करते हैं तो उससे एरीज कैन बी अ बिट बैलेंस्ड इन देयर लाइफ। एंड जैसे मैंने बताया, बिकॉज एरीज इज ऑल्सो मूवमेंट चेंजेस, तो चेंजेस पूरा टाइम इनके रूटीन में भी हो सकते हैं, इनके स्लीप, जैसे जब ये सो रहे हैं तो इट इज नॉट फिक्स्ड एट ऑल, कभी ये किसी दिन सो रहे हैं कभी किसी टाइम पे सो रहे हैं। तो उसमें पूरा टाइम कुछ ना कुछ चेंजेस लगा रहता है। काफी इनका फोकस या गोल ओरिएंटेशन कैन ऑल्सो बी टुवर्ड्स गिविंग ऑफ थिंग्स, कि बहुत कर लिया अब बस देना है, क्योंकि 12th हाउस जो है वो डोनेशंस का भी होता है, वो चीजों को लेटिंग गो का होता है। तो काफी इट शोज कि एरीज का फोकस है कि मतलब जहां पे भी एरीज का साइन होगा वहां पे आपका फोकस होगा एनर्जी का, तो वो एनर्जी काफी आप चैरिटी में इनकी जा सकती है, डोनेशन में जा सकती है, चीजों को त्यागने में जा सकती है, या फॉरेन कंट्रीज की तरफ जा सकती है, फॉरेन लैंड्स की तरफ जा सकती है। तो वहां पे हमेशा इनको कुछ नया सीखना है, नया करना है। तो वो एक नया करने की जो एक थ्रिल होता है, एक एडवेंचर टाइप का चीज होता है, वो भी हम एरी से देखते हैं। तो इट शोज की जो भी 12th हाउस रिलेटेड चीज है उसमें हमेशा इनको कुछ ना कुछ एक इंटरेस्ट स्पार्क हो सकता है उन चीजों में। जैसे स्पिरिचुअलिटी में भी कि काफी सीखना है, मतलब वो स्टार्ट करने की जो एक इम्पल्सिविटी वो बहुत हाई हो सकती है, बट उसको कंटिन्यू नहीं करेंगे बिकॉज एरीज 12th हाउस में है। तो मेडिटेशन करना इनके लिए बहुत एक स्पिरिचुअल इंसान बन जाना वो थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है फॉर टॉरस असेंडेंट पीपल जनरली। तो इसलिए स्टार्ट ये लोग शायद बहुत चीजें करें बट उस चीज को कंप्लीशन पर शायद ना लेके जाए। एंड इनका जो आप देखेंगे जो फीट है वो भी बहुत ज्यादा तेज तेज मूव होते हैं, मतलब इन द सेंस जैसे कई लोग वॉकिंग करते हैं वो बहुत फास्ट वॉकिंग करते हैं। यू कैन सी दैट विद एरीज कमिंग इन द 12th हाउस, या मार्स का कुछ इम्पैक्ट आपके 12th हाउस पे आता है तो फीट का मूवमेंट जो है वो बहुत हाई हो सकता है। तो जो भी चीजें जो 12th हाउस के साथ कनेक्टेड है उसमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो मार्स का एलिमेंट आपको दिखाई देगा, एरीज का एलिमेंट आपको बहुत स्ट्रांगली दिखाई देगा। So this was, all about Aries sign and all the 12 houses. So I hope that this video was helpful to all of you. And thank you so much for watching and see you all the next time.